हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवन और मैं आपको पढ़ाऊंगा आज बायोलॉजी के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में जितनी भी डिसीज़ दी गई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ डिसीज़ का नाम और वो किस पैथोजन से हो रही है उसका नाम, और हम यहाँ पे ये भी आपको बताएंगे कि ये बैक्टीरिया से, ये वायरस से है, और ये जो डिसीज़ फंगस से होती है उसके बारे में, कुछ हेलमेंथ के कारण होती है, कुछ प्रोटोजोआ के कारण होती है। इन सब के बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं कि वो कौन सी डिसीज़ किस पैथोजन से होती है। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस नीट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और वो ये भी पूछते हैं कि बहुत सारी बीमारियां दे देते हैं क्वेश्चन में, और फिर पूछते हैं कि इनमें से कौन सी बताओ, इनमें से कौन सी डिसीज़ जो है बैक्टीरियल्स हैं, कौन सी वायरल डिसीज़ हैं, इनके बारे में भी वो पूछ लेते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी डिसीज़ बैक्टीरिया से होती है, कौन कौन सी डिसीज़ वायरस से होती है। ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी की सारी डिसीज़ बताऊंगा जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ चैप्टर में दी गई है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में जो भी डिसीज़ दी गई है वो भी जिनसे एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, वो डिसीज़ भी आपको यहाँ पे बताऊंगा कि वो किस पैथोजन माइक्रोब से हो रही है। और सारी डिसीज़ आपको यहीं पे एक जगह पे मिल जाएगी। और कुछ अगर एनसीईआरटी के बाहर की डिसीज़ है तो उनके बारे में मैंने कुछ एनसीईआरटी के बाहर की डिसीज़ भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे शुरू में हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में। बैक्टीरियल डिसीज़ में सबसे शुरू में आएगा बैक्टीरियल डिसीज़। बैक्टीरियल डिसीज़ सबसे पहले नंबर पे है टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। बस इतना याद रखना है कि टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। और ये कौन सी और ये किस कैटेगरी में आएगी? बैक्टीरियल डिसीज़ में आएगी। वो ये भी पूछ लेता है कि टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है। तो हमको याद रखना है कि ये बैक्टीरियल डिसीज है, और कौन से बैक्टीरिया से होती है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ये होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है निमोनिया। निमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया निमोनी से होता है, डिप्लोकोकस निमोनी से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इन तीन बैक्टीरिया से निमोनिया हो सकता है। इन तीनों को नाम याद रखना, साथ में ये भी याद रखना है कि ये बैक्टीरियल डिसीज है। इसके आगे हम पढ़ेंगे डिसेंट्री। डिसेंट्री जो होता है वो शिगेला डिसेंट्राई नाम के बैक्टीरिया से होती है। प्लेग के बारे में आपको मैं बताऊंगा। यर्सिनिया पेस्टिस याद रखना है, ये जो है बैक्टीरिया इसके कारण होती है। प्लेग। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक डिसीज है जो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरियाई नाम के बैक्टीरिया से होती है। इसके आगे है लेप्रेसी। लेप्रेसी आपको माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होगी। इसके आगे है टिटेनी। टिटेनी जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होती है। सिफिलिस। अब सिफिलिस पे आगे ये वहाँ पे दी हुई है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में दी हुई है, तो हम यहीं पे कवर कर लेंगे। सिफिलिस जो होती है ट्रिपेनोमा पेलिडम नाम के बैक्टीरिया से होती है, और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। कोलेरा के बारे में पढ़ाऊंगा मैं। कोलेरा जो होती है आपकी विब्रियो कोलेरी नाम के बैक्टीरिया से होती है। परचूरिस जो होता है बार्डेला परचूरिस से होती है। और गोनेरिया, गोनेरिया ये भी वहाँ पे दी हुई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। ये नाइसेरिया गोनेरिया नाम के बैक्टीरिया से होती है। इसके आगे क्लेमाइडियसिस, ये भी एसटीडी है, एक प्रकार की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस के कारण होती है। तो यहाँ पे मैं आपको एनसीईआरटी के बाहर की भी कुछ डिसीज़ पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप मान लो कोलेरा है जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, परचूरिस के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो टिटेनस के बारे में नहीं दिया गया है। तो ये डिसीज़ भी हमने यहाँ पे कवर कर ली कि कहीं बाई चांस अगर वो पूछता है तो हम यहाँ पे बता सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर पे वायरल डिसीज़। वायरल डिसीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। वायरल डिसीज़ में सबसे पहले नंबर पर है कॉमन कोल्ड। इसके बारे में बताया गया है जो कि कॉमन कोल्ड जो होता है, सामान्य जो जुकाम हमको होता है, वो राइनो वायरस, राइनो वायरस के कारण होता है। राइनो वायरस का नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन याद रखना है। मम्स होता है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पैरामिक्सो वायरस से होता है। इसके अलावा मीजल्स, ये भी नहीं दिया है, लेकिन याद रखना है रूबेला वायरस से होता है। एड्स के बारे में दिया हुआ है। एड्स के बारे में पूरा पैराग्राफ, पूरा टॉपिक एक पढ़ाया गया है, मतलब पैराग्राफ क्या, पूरा एक अलग से ही उसका पूरा एड्स और कैंसर के बारे में पढ़ाया गया है। तो एड्स भी एक प्रकार के वायरस से होता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV। ठीक है। कैंसर, अब कैंसर आप बोलोगे कि वायरल डिसीज कैसे हो गया? कैंसर वायरल डिसीज नहीं है, लेकिन कैंसर कुछ वायरस के कारण हो सकता है। कुछ वायरस के कारण कैंसर भी हमको हो सकता है। तो वो वायरस जिनके कारण कैंसर होता है उनको ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। देखिए आपको यहाँ पे कितना डीप का मैं बता रहा हूँ।
कैंसर वायरल डिसीज़ वैसे तो नहीं है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके कारण कैंसर हो सकता है। बाकी कैंसर दूसरे कारणों से भी होता है, तंबाकू पीने से और बहुत सारी चीज़ें जिनके कारण कैंसर हो सकता है। पर कुछ वायरस भी हमको कैंसर कर सकते हैं, उनमें से एक ही उन वायरस को बोलते हैं ओंकोजेनिक वायरस। इसके आगे हम जाएंगे तो आ जाएगा जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस ये एसटीडी है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में जेनाइटल वार्ड्स भी वहीं पे दिया हुआ है, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों वहीं पे दिए हुए हैं, तो उनको भी हमने यहीं पे कवर कर लिया। तो यहाँ पे देखेंगे जेनाइटल हर्पिस हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण होती है। जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होगा। हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये मैंने आपको सारी वायरल डिसीज़ बता दी। इनमें से कुछ एनसीईआरटी की है, कुछ एनसीईआरटी के बाहर की भी है, लेकिन कॉमन चीज़ें ये अगर पूछी भी जा सकती है, एनसीईआरटी के बाहर से अगर क्वेश्चन आया तो वो यहाँ से आ जाएगा, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोवन डिसीज़ पे। तो यार क्या होता है कि प्रोटोजोवन डिसीज़ भी, प्रोटोजोआ के कारण भी डिसीज़ हो सकती है। आपको मालूम है मलेरिया हमको होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। ये एक प्रोटोजोआ है, इसके कारण हमको मलेरिया जो होती है बहुत ज़्यादा ही मतलब डेंजरस बीमारी है मलेरिया। इसके अलावा अमीबाइसिस हो सकता है हमको प्रोटोजोआ के कारण। कौन से प्रोटोजोआ के कारण होगा अमीबाइसिस? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के कारण हमको अमीबाइसिस हो सकता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, और प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया हो सकता है। इसके अलावा पायरिया हो सकता है। पायरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होगा? एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रखना है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस, ये भी इस चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ इसके बारे में, लेकिन इसको याद रखेंगे क्योंकि याद रखने का कारण इसका ये है कि इसके बारे में अपने उस चैप्टर में दिया हुआ है जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है, उसमें इसके बारे में दिया है, इसका नाम दिया है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है प्रोटोजोआ के कारण। तो हम उसके उसका जो कॉज है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसिस जो पैथोजन है उसका नाम भी हम याद रखेंगे, ताकि कभी एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन आया तो वो यहाँ से पूछ लेगा। उसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे तो काला आजार जो होता है वो लिशमेनिया डोनोवानी, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रखेंगे। इसके अलावा ट्राइकोमोनियसिस ये बीमारी एसटीडी है जो कि सेक्सुअल वहाँ पे दी हुई है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में ये डिसीज़ हमको दी गई है। तो इसका जो कौन से प्रोटोजोआ के कारण होगी? है ट्रैकोमोनास वेजाइनिलेसिस, ट्रैकोमोनियसिस। और जीआरडीएसिस बीमारी जो है वो जियार्डिया लेम्बिया नाम के प्रोटोजोवन से होगी। तो ये दोनों एनसीईआरटी में दी गई है, ये याद रखनी है। और कहाँ पे दी गई है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में ये दोनों बीमारियाँ दी गई है। इसके आगे हम जाएंगे हेलमेंथिक डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हेलमेंथिक डिसीज़ में हेलमेंथिक के कारण कौन कौन सी डिसीज़ हो सकती है? एस्केरिस हो सकता है, एस्केरिस हो सकता है, एस्केरियसिस हो सकता है, सॉरी एस्केरियसिस किसके कारण होगा? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस के कारण। इसको एलिफेंसियस भी बोलते हैं। ये किसके कारण होगी? वोउचेरिया ब्रोंकोप्टी के कारण ये होती है। वोउचेरिया ब्रोंकोप्टी या वोउचेरिया मेलाई, ये दो तरह के हेलमेंथ है जिनके कारण ये हो सकती है। वोउचेरिया ब्रोंकोप्टी और वोउचेरिया मेलाई, ये इन दोनों के कारण हो सकती है। तो ये दोनों हेलमेंथिक डिसीज़ हो गई। ये दोनों जो है एस्केलमेंथिस है दोनों, वोउचेरिया ब्रोंकोप्टी, वोउचेरिया मेलाई, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। इसके आगे जाएंगे हम तो फंगल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फंगल डिसीज़ में आ जाएगा एक ही डिसीज़ जो रिंग वर्म, जो हमको दांत खाज की समस्या जो होती है फंगल डिसीज़ के अंतर्गत आती है। इसमें कौन कौन से आएंगे? माइक्रोस्पोरमम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये 3 तरह के जीनस हैं फंगस के जिनके कारण रिंगवर्म की समस्या हो सकती है। तो ये फंगल डिसीज़ के बारे में हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको सारी डिसीज़ यहाँ पे बता दी है, जितनी भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, हेलमेंथिक और प्रोटोजोवन डिसीज़ थी वो सारी मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। ये डिसीज़ और इनके जो पैथोजन माइक्रोब्स के नाम है वो याद कर लोगे आप, तो नीट के सारे क्वेश्चन आपके बन जाने हैं। इसके अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताओ यार कि आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, तो उस पर मैं ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको एनसीईआरटी के जो कुछ टॉपिक्स हैं जो इजी वे में समझ नहीं आते हैं, वो इनको मैं इजी वे में करके आपको समझाऊंगा। तो कमेंट में बताओ यार कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और इस PDF का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।